नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। भगवा और भगवान श्री राम देश प्रदेश की सियासत में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और विवादों में भी। क्या राम सेतु का आज भी अस्तित्व है? इस सवाल के जवाब में बीते दिन सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक जवाब दिया कि राम सेतु के अस्तित्व को प्रमाणित करने के पर्याप्त साक्ष्य अभी नहीं है, रिसर्च जारी है। कांग्रेस ने इस पर भाजपा को घेरा, याद दिलाया कि यही बात पूर्व में कांग्रेस सरकार ने कही थी। तो अब भाजपा क्या है? क्या वो माफी मांगेगी? इस सवाल पर अब भाजपा बचाव की मुद्रा में है। दोनों पक्षों से जुड़कर सीधे उनके तर्क सुनने की बारी है। दोनों पक्ष इस पर क्या कहते हैं, आरोप और इसके पलटवार में जो कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाएंगे। आज इस मंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। उनको हम सुनेंगे। और केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों से जुड़कर सीधे चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उत्तर क्या आया जिस पर अब सवाल है। देखिए, भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक कड़ी दिखती है। भारत के लोग इसे राम सेतु कहते हैं, जबकि दुनिया भर में इसे एडम्स ब्रिज यानी आदम के पुल नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम के निर्देश पर वानर सेना ने इसे हाथों से बनाया, लेकिन इस मान्यता पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। अब एक बार फिर इस मुद्दे पर राजनीतिक रंग चढ़ रहा है। शुरुआत हुई राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब से, जिसमें उन्होंने राम सेतु के अस्तित्व के पुख्ता प्रमाण न होने की बात की। We have certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometer long. छत्तीसगढ़ में भी अब राम राजनीति के हॉट टॉपिक बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि जब यही बात तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कही थी तो बीजेपी ने कांग्रेस को राम विरोधी करार दिया था, लेकिन अब बीजेपी भी वही जवाब देकर खुद कटघरे में है। इधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार किया है। जब यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों को कहा गया था कि राम विरोधी है। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथाकथित, उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया, और आज जब इस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। राम सेतु का अस्तित्व था, है और रहेगा। इसको भारतीय जनता पार्टी मानती है। ये आस्था का प्रश्न है और इसके ऊपर में कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने तो प्रभु राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। पहले जरा उसके ऊपर में भूपेश बघेल जी माफ़ी मांगे और अपनी आकाओं को कहे कि उसके ऊपर में माफ़ी मांगे। इस पे खोज चल रही है और उसका जो स्थान है उसको हम देख रहे हैं, और उसके अंदर में चूना पाया गया, इस बात को भी स्वीकार किया है। तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं नहीं समझता कि इसके अंदर में कोई आपत्ति और कोई राम विरोधी भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो ये चीज़ें कहना जो है, मैं इसको भ्रम फैलाने वाला और झूठ फैलाने वाली पार्टी है, ये अपने जबान पे जो है लगाम रखे, यही मैं इनसे आग्रह करता हूँ। बहरहाल राम सेतु कुदरत की कारीगरी है या इसे भगवान राम ने बनवाया? इस सवाल पर धर्म और विज्ञान के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन राम सेतु के बहाने एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए इस पर सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना ब्रेक की डिबेट है, आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रख सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। आज शुरुआत केदारनाथ गुप्ता जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सदन के भीतर जवाब दिया, कांग्रेस ने उस पर कहा कि हमने भी तो यही कहा था, हमने क्या अलग कहा? आपने तब सवाल उठा के राम विरोधी करार दिया, तो आज आप क्या हैं? उत्तर दीजिए। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। छत्तीसगढ़ में आजकल हनुमान जी की चर्चा बहुत हो रही है और वो लंका जलाकर लौटे थे। अभी बजरंगियों के ऊपर प्रहार हुआ और आज राम सेतु पर। अरे भाई, नीति और नियत चाहे 2007 की हो और चाहे आज की हो, कांग्रेस की स्पष्ट हो गई। 2007 में उन्होंने सेतु समुद्रम शिपिंग
कैनाल के रूप में प्रोजेक्ट चालू किया था और कहा था कि राम सेतु को तोड़ देंगे, और उन्होंने नाम भी रखा था, मैं बता रहा हूं, यूपीए की सरकार ने, सेतु समुद्रम। तो आपने सेतु को माना तो था ना, और उसके बाद उस पर काम शुरू किया था। और 2008 में आपने सुप्रीम कोर्ट में, यूपीए की सरकार, कांग्रेस सरकार ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है, वाल्मीकि काल्पनिक है, तुलसीदास काल्पनिक, कोई था ही नहीं। जब भाजपा ने इसका विरोध किया तो इन्होंने हलफनामे को वापस लेना, कोर्ट में लिख कर दिया हम वापस लेते हैं। तो ये उस समय माने जब विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एग्री किए। जब आज छोटी सी कोई बात आई जिसमें जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि वहां चूने के पत्थर हैं, वहां सेतु जैसे कुछ अवशेष हैं, मतलब सेतु तो है ना, और भाजपा तय नहीं करेगी ना कांग्रेस तय करेगी। ये तो रामायण में लिखा है, ये तो आस्था का प्रश्न है, भारत देश की आस्था का सवाल है कि हम सब मानते हैं वो जो सेतु है वो राम सेतु है। और जब रामेश्वरम है जहां भगवान की पूजा हुई और वहां से बनना शुरू किया, लंका है, तो राम सेतु क्यों नहीं है? जब इनको कोई चीज ऐसी भनक लगी कि आज फिर राम का विरोध करना है तो खड़े हो गए ना। तो भूपेश बघेल जी, क्या 2007 और 8 में जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, आज भी वही बात कह रहे हैं क्या? जितेंद्र प्रसाद जी ने तो नहीं कही, ना भाजपा के किसी नेता ने कही कि वो राम सेतु नहीं है। अरे प्रामाणिक कोई वैज्ञानिक आधार होगा राम सेतु का? प्रामाणिकता ये है वैज्ञानिकता पर कि वो राम वहां सेतु है, और वो राम सेतु है तो रामायण बताती है ना, ये तो वाल्मीकि बताते हैं ना, ये तो तुलसीदास बताते हैं ना। 100 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदू लोग ये आस्था पर विश्वास रखते हैं कि वो जो सेतु है वो राम सेतु है, क्योंकि वहां रामेश्वरम मंदिर है। ठीक है, चलिए, आपके 90 सेकंड में आपने अपनी ओपनिंग बात रखी। राजेंद्र तिवारी जी को अब सुनते हैं। तिवारी जी, आपने इनके तर्क सुन लिए, उत्तर अब आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि मिथ्या असत्य वचन बोलने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। उसके प्रतिनिधि के रूप में मेरे छोटे भाई केदार गुप्ता बैठे हुए हैं, तो मैं सिलसिलेवार बात चालू करता हूं। पुनीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा आजकल जिस तरह का वातावरण चल रहा है, सब वो है आस्था का मामला। जब आस्था का मामला होता है और अगर आपने गलती से भी उसको तर्क के धरातल पर खड़े करके वैज्ञानिक कसौटी पर कसना चालू किया तो आपकी आस्था जो है वो डगमगाने लगती है। मैं बहुत खरी और कड़वी बात कह रहा हूं, मगर आस्था है, और जहां पर मामला दिल का हो वहां इसका उपयोग कम करना चाहिए। हम सब भगवान श्री राम के प्रति आस्थावान हैं और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन भगवान राम का भक्त है, कौन नहीं है। भूपेश बघेल जी ने तो राम वन पथगमन बना करके, कौशल्या माता का मंदिर बना करके राम के प्रति अपनी आस्था को सार्वजनिक किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का इस्तेमाल एक नारे के रूप में लेती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से करती है। अब आज का जो विषय है वो भगवान राम के अस्तित्व को लेकर के, राम सेतु के अस्तित्व को लेकर के नहीं है। आज जो है वो समुद्र सेतु को लेकर के आपने डिबेट रखी है, और उसमें भी जो खास तौर से आपने जिस धरातल पर आज की डिबेट को खड़ा करने का प्रयास किया है वो है श्री भूपेश बघेल जी का वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा कि यही बात तो यूपीए की सरकार ने कहा था। एक तो मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं, ये अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय में ये योजना रखी गई थी जब समय मिस्टर बालू थे, और चूंकि उनकी सरकार गिर गई और उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अब जल्दी अगर बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, फिर भी 2-4 लाइन में बताने की कोशिश करूंगा कि एक टेट्रोमेंट और जो कोरल की चट्टान के बीच में जो रेत फंसता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो उसके कारण ये इस तरह का निर्माण होता है। इसलिए पूरी दुनिया उसको एडम के आप पूरी बात सुन लीजिएगा मेरे को। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि जो भूपेश बघेल जी ने कहा है, भूपेश बघेल जी का अंदाजे बयां थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का है, उनकी प्रस्तुति दूसरे प्रकार की रहती है। कोई भी ऐसा मौका जिसमें भारतीय जनता पार्टी परेशानी में फंसे, क्योंकि वो जो प्रमाण देते हैं वो तार्किक ढंग से देते हैं और बिल्कुल प्रामाणिक धरातल पर खड़े होकर के देते हैं। उन्होंने यही बात कही कि जो आज जितेंद्र जी ने कहा, यही बात तो यूपीए की सरकार में कही गई थी। यही मुद्दा, यही आज का मुद्दा निकाल कर देख लीजिएगा। तिवारी जी, यही मुद्दा आज का भी है। आपने 2 मिनट के बाद में भी अपनी जो थोड़ी सी बात रखी, केदार जी अब आप इसका उत्तर दे दें। क्या यह बात अलग थी उस समय जो केंद्र सरकार ने कहा था, क्या इस बात से अलग था? आज उनका सवाल यही है कि आपने सीधा राम विरोधी करार दे दिया, आज आप भी वही बात कह रहे हैं। देखिए, राम विरोधी तो है ही ना। जैसे ही ये बात आई कि जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि विज्ञान तो ये नहीं बताता ना कि ये राम सेतु बता सकता है विज्ञान,
पर भारत की आस्था यह बताती है कि राम सेतु है, राम जी सीता जी को छुड़वाने के लिए इसी सेतु से लंका की ओर गए थे। अब जब जैसे ही इनको मौका मिलता है कि राम के विरोध में बोले, हिंदू सनातन धर्म के विरोध में बोले, तो ये तत्काल खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कह देते हैं कि हमने ऐसा कहा था। तो क्या जब 2008 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया तो आज ये बात को कह रहे हैं क्या कि हम वो बात को मानते हैं कि राम नहीं थे, काल्पनिक थे? और तीसरी बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई पुनीत जी, मैं आपसे थोड़ा सेकंड चाहूंगा। और निश्चित रूप से मैं फिर से कहूंगा कि जब राम अयोध्या में जन्म लिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना और वहां पर मंदिर बनाने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो राम तो थे, और राम थे तो सीता जी भी थी, और सीता जी थे तो रावण भी थे, और रावण ने उनका हरण किया था और उसके पश्चात युद्ध हुआ था। तो रामायण पूरी आप लोग को अच्छी नहीं लगती रामायण पर आपका प्रवचन 1.5 मिनट समय था, रामायण पर प्रवचन करवाना है तो प्रवचन मैं भी सुना सकता हूँ, पर सवाल इस बात का जहां रामायण की बात आती है आप लोग नाराज हो जाते हैं। केदार जी, अब आपने केदार जी ने माना है ना, केदार जी अपने बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, उनका उत्तर भी सुने। एक सेकंड और कहना चाहता हूं, आप उतना टाइम देना जितना आप आदम सेतु मानने के लिए तैयार है, पर राम सेतु नहीं। आप कहते हैं आदम सेतु है, दुनिया कहती है, और भारत राम सेतु कहता है, तो आपको आपत्ति है? केदार जी बात किसने कही? ये बात किसने कही? चलिए तिवारी जी, एडम फूल कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जिस तरह से भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनमें और हमारे राम में ये बुनियादी अंतर है। अब वो कई बार इस मामले को लेकर के हम लोग डिबेट में बैठ सके। इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी चीज क्या है? देश का पार्लियामेंट है, जो कानून बनाता है, जिसका पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। वहां खड़े होकर के आज जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, और वही बात कही है जो यूपीए की सरकार में कहा गया था। आज भूपेश बघेल जी का जिस वक्तव्य को लेकर के हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, वो इसी बात को लेकर के तो है। उन्होंने कहा यही बात यूपीए की सरकार ने कहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर के बोलने लग गए कि कांग्रेस के लोग तो राम के अस्तित्व को नहीं मानते। आप राम के अस्तित्व को लेकर के आप कोई ठेकेदार बने हुए हैं क्या भगवान श्री राम के मामले को लेकर के? 15 साल तक आपकी सरकार थी, यह पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे को मालूम था कि राम वन पदगमन है यहां पर। 15 साल में तो आपने एक ईंट नहीं लगाने का काम किया। उस काम को, उस पुनीत कार्य को, उस पवित्र काम को पूरी आस्था के साथ में अंजाम तक पहुंचाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एक नहीं अनेक मामले आप यूपीए की सरकार के कारनामे कार्य देख लीजिए, और इनके जो भूपेश बघेल जी ने कहा है, बस 2-4 लाइन में कहना चाहूंगा कि उनकी उस समय की कथनी में, जब ये सत्ता में आते हैं तो करनी में किस तरह से अंतर होता है। आप ये निकाल करके सुनाता हूं आपको, प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से 60 रुपए जब रुपए का मूल्य हो गया था, डॉलर का मूल्य हो गया था। नहीं मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अरे भाई कथनी और करनी में जब आप सत्ता के बाहर रहते हैं तो क्या बोलते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो आपका आचरण क्या होता है? इसी बात को आप विस्तृत किया है। मैं बता रहा हूं सारे मामले अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने लगे लोग, पूरा देश पूरी दुनिया जान रही है अयोध्या में अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भाजपा की सरकार के कारण हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं 2014 में जैसे भाजपा की सरकार आई, हमने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि राम सेतु को डैमेज नहीं किया जाएगा। और ये कांग्रेस की सरकार आज भी 2007 में जो बात कहती थी ये राम सेतु नहीं है, आज फिर ये कहने लगे। अरे जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा सेतु है, पर वो राम सेतु। आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, सीधे थोड़े से उत्तर देंगे। केदारनाथ गुप्ता जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम भक्त है और कांग्रेस जो है राम विरोधी। किस तरह से? जो उत्तर आपका वो उत्तर उनका था। आज आप किस आधार पे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी? सीधी बात है, जब सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उसी को कह रहा हूं पुनीत जी, सुन तो लीजिए। जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा वहां सेतु के अवशेष हैं, वहां पर सेतु के अवशेष हैं, पर उसे राम सेतु विज्ञान कैसे कह सकता है? वो तो आस्था वहां है। और आपने जब 2007 में कहा था तो सेतु संगठन के नाम से बनाया था,
प्रस्तुत कर रहे हैं ये। नासा का जो चित्र है झूठ वो बोलने भी का सेतु काम है। करना। तो मैं कहता हूं जब अरे राम के सेतु है, ठेकेदार आप बने हुए ये हैं, वैज्ञानिक बताएंगे जो 150-200 साल पहले है। अरे 7,000 साल पुराना इतिहास है राम का। 200 साल पहले मुझसे कहने का राजेंद्र भैया, मुझसे कहने का है आप कितना भूपेश चालीसा पढ़ेंगे। अरे यार राम का चालीसा पढ़ना है राजेंद्र भैया, राम का चालीसा पढ़ना है, भूपेश बघेल का चालीसा मत पढ़िए। सवाल ये है केदार जी सवाल ये बीच में कांग्रेस कैसे राम विरोधी हो गई? मैं कह रहा था मेरी बात तो पूरी हुई। इसलिए उनके नाम को उल्लेख कर रहा हूं। सीधी बात है, मुझे आप बताइए बनाया होता क्यों उनके नाम को उल्लेख करता मैं। अटल जी का नाम हम लोग सम्मान से लेते हैं। ये योजना उनके समय की लाई गई थी। भाई वैज्ञानिक तो यही बताएंगे सेतु है और सेतु राम सेतु योजना है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है और हिंदुओं का इतिहास है, रामायण में लिखा है कि वो जो सेतु है वो राम सेतु है। वैज्ञानिक क्या बताएंगे? वैज्ञानिक ये बताएंगे कि वो सेतु है। अरे वैज्ञानिक अभी तक आप लोग एक बात को भाड़ में डाल दीजिए। राजेंद्र तिवारी साहब एक सवाल अब एक सीधा आपसे, अभी भी कांग्रेस पार्टी ने वही बात कही है जो पहले आपने की थी, अब बीजेपी कह रही वही बात अभी भी आप कह रहे हैं। इसमें विवाद जब दोनों पक्षों को नहीं है तो फिर एक दूसरे को राम विरोधी करार देने पे आप तुले क्यों हैं? क्यों आपको लगता है कि वो राम विरोधी हैं? सामने वाली पार्टी राम विरोध करती है या इसका सियासी इस्तेमाल करती है? तिवारी जी इसका उत्तर दें। क्या राम के अस्तित्व को नकारा? बार बार वो इसको पॉइंट आउट करके बात कहते हैं। राम विरोधी नहीं कहते, जिसकी भगवान श्री राम के प्रति आस्था है वो राम भक्त है। केवल मतांतर ये है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, आज भूपेश बघेल जी ने कहा ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना। मैं एक कदम और कहूंगा, जिस तरह से ट्रस्ट में झगड़ा चला है जमीन के मामले को लेकर के, अब भूपेश जो मीडिया नहीं सुनिए ना, तो राम नहीं सुनिए ना, हम करें तो अरे भाई अरे नहीं, भूपेश बघेल जी ने कहा है ना जो भूपेश बघेल जी वो प्रामाणिक है, वो प्रामाणिक है कि जिस तरह से एक मिनट बोलना ना, फिर बोलना के भैया नहीं सुनिए ना, बोलने का उन्होंने जो कहा है उसके अलावा वहां जिस तरह से मठ की जमीन को लेकर के, राम मंदिर निर्माण की जमीन को लेकर के गड़बड़ी हुई है, राम सेतु पर तो ऐसा लगता है कि राम नाम जपना प्रभु का माल अपना, उसको 2 कदम और आगे बढ़ा करके किया आपने। राम जन्मभूमि के लिए अगर ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि 3 व्यक्तियों का योगदान है, पहले नंबर पर राजीव गांधी को उन्होंने दरवाजा खुलवाने का काम किया। अब वापस बारी आ गई, एक मिनट वापस बारी आ गई। आप लोग अपने फाइनल स्टेटमेंट रखें। केदार जी आप फाइनल स्टेटमेंट रखें कि आप अभी भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, क्यों? सिर्फ एक लाइन आपके पास 20 सेकंड। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा वहां सेतु के अवशेष हैं और रामायण और वाल्मीकि रामायण और हिंदू आस्था कहती है कि वो जो सेतु के अवशेष है वो राम सेतु है, पर इन्हें जरा भी कड़ी मिली तो ये खड़े हो गए कि 2007 में हमने कहा था वहां कोई राम सेतु नहीं है। हम आज भी कहते हैं और भाजपा कहती राम सेतु था, राम सेतु है, राम सेतु रहेगा। चलिए थोड़ा सा अलग साउंड किया, लेकिन राजेंद्र तिवारी जी आपका फाइनल स्टेटमेंट। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा जी, 20 सेकंड है। राम के द्रोही है ये लोग, जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए भगवान श्री राम का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके नाम का। वाल्मीकि में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, नभी तो मरणदश्मि केवलम दूषितो यशः, मैं मृत्यु से नहीं डरता मगर इस तरह से बदनामी से डरता हूं, ये वाल्मीकि रामायण में कहा है। और ये लोग रामद्रोही हैं, इन्होंने राम को किस तरह से राम के नाम का दुरुपयोग किया है, ठीक है। राजनीति में उसका चलिए साहब, दोनों एक दूसरे को विरोधी कह रहे हैं। हम सच्चे आस्थावान लोग हैं। प्रभु श्री राम के लिए प्रभु श्री राम हमारे जीवन को चलाने वाला हो गया समय। केदार जी, राजेंद्र जी, आप दोनों का समय हो गया। अब जनता पर ही छोड़ना पड़ेगा कि वो किन्हें सच्चा राम भक्त मानती है। आप दोनों का नमस्कार, धन्यवाद साहब।